नेक्स्ट है फोर्थ मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने का ये 3 स्टेप। पहला, डिटरमाइन द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म विच इज नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, आप 10,000 रुपीज नॉर्मली कमा रहे हैं और 10% का नॉर्मल रिटर्न है, इसका मतलब कैपिटलाइज वैल्यू 1 लाख। 10,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। 20,000 कमा रहे हैं तो 20,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। 30,000 कमा रहे हैं तो 30,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। ये तो नॉर्मल परसेंटेज होगा, उससे डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू। नेक्स्ट है कैलकुलेट नेट एसेट। नेट एसेट्स क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, लेकिन प्रोप्राइटर फंड को छोड़ के, मतलब कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ के बाकी माइनस करेंगे। गुडविल इक्वल टू होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। या तो ऐसे करिए या फिर बैलेंस शीट बना लीजिए, करके दिखाते हैं आपको। ये एग्जांपल देखिए, द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अ पार्टनरशिप फर्म 60,000 एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू बी 10%. The total assets of the firm 7,20,000 and liabilities comes to 2,40,000. Calculate the value of goodwill. देखिए सोल्यूशन सबसे पहले निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ₹60,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10 इंटू 100, ये आ गया 6 लाख। नेक्स्ट निकालते हैं नेट एसेट्स। ये होगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स दिया हुआ है 7,20,000 और लायबिलिटी दिया हुआ है 2,40,000। ये आ रहा है 4,80,000। गुडविल इक्वल्स टू होगा कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट। कैपिटलाइज वैल्यू ये 6 लाख है, नेट एसेट्स ये 4,80,000 है, यह है 1,20,000। लेकिन ये तो रटने वाला ज्ञान हो गया, ऐसे ऐसे कर लो। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्यों ऐसा करते हैं ये देखिए, या बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों करते हैं। देखिए ये बैलेंस शीट, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू लायबिलिटी साइड में। जो कि हम लोग 6 लाख निकाले थे, और अदर लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,40,000। टोटल हुआ 8,40,000। इधर भी टोटल वही आना चाहिए 8,40,000। यहाँ पे एसेट्स दिया हुआ है 7,20,000। एसेट्स दिया हुआ था, ये लायबिलिटी दिया हुआ था। दोनों साइड का टोटल तो सेम होना चाहिए। यहाँ जो टोटल शॉर्टेज आ रहा है वही गुडविल है। मतलब मार्केट में जिसका लायबिलिटी ज्यादा होता है गुडविल भी उसी का होता है। लायबिलिटी ज्यादा है एसेट्स कम है, मतलब बैलेंसिंग फिगर जो है वो गुडविल है। और अगर एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटी कम है तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर जो आएगा वो होगा कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे गुडविल है, यही कैलकुलेट करना था हम लोग। या तो आप इसको ऐसे स्टेप में करके निकाल लीजिए, या आप ऐसा बैलेंस शीट बना के बैलेंस शीट फिगर निकाल लीजिए, ठीक है। और पांचवा मेथड है एन्यूटी मेथड। इसमें टोटल 3 स्टेप है। पहला है सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए, जैसे हम लोग पढ़े हैं पीछे। एवरेज निकाल लेंगे, नॉर्मल निकाल लेंगे, एवरेज में से नॉर्मल घटा के सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। फिर डिटरमाइन द एन्यूटी वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ ₹1 एज पर एन्यूटी टेबल। एन्यूटी वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है, या हम लोग उसको एन्यूटी टेबल से कैलकुलेट कर लेंगे। ये आज ₹1 जमा करेंगे तो 4 साल बाद, 5 साल बाद या 6 साल बाद वो कितना रुपया हमको रिटर्न होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, वो होता है एन्यूटी वैल्यू। और इस सुपर प्रॉफिट को इस एन्यूटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगा। या तो ऐसे कर लीजिए या फिर ये फार्मूला लगा लीजिए। ये देखिए ये फार्मूला V इक्वल टू A बाई आई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई पावर में n। V मतलब वैल्यू ऑफ गुडविल, A मतलब एवरेज प्रॉफिट, I मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, n मतलब नंबर ऑफ
यस, ये सब दिया रहेगा, इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। ये एग्जांपल देखिए, द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनरशिप फर्म 1 लाख रुपीज दे दिया है भाई एवरेज प्रॉफिट। मैनेजरियल रेमुनरेशन एक्सपेक्टेड टू बी 10,000, मतलब यहाँ से घटाना होगा क्योंकि एक्सपेक्टेड है। कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख है। रेट ऑफ नॉमिनल प्रॉफिट है 10%। इट इज एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ ₹1 चेंज इनटू, ये देखिए एन्युटी वैल्यू दिया हुआ है, 1 का एन्युटी वैल्यू होगा 5.133। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर एन्युटी में। चलिए सोल्यूशन देखिए, एवरेज प्रॉफिट ब्रैकेट में एडजस्टेड, ये जो 1 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें से 10,000 रुपीज लेस कर देंगे मैनेजरियल रेमुनरेशन, तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आएगा 90,000। फिर निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ये होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है 10%, ये हुआ 60,000। ऊपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज 90,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 है, तो सुपर प्रॉफिट 30,000 आया। तो गुडविल इक्वल्स टू होगा, ये जो 30,000 का आया है सुपर प्रॉफिट, इसको इस एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 5.133, ये गुडविल आ जाएगा, ये आ रहा 153,990। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 5 मेथड सीखा हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। अब हम लोग करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ गुडविल। पहले हम लोग पढ़े गुडविल होता क्या है, गुडविल कितने प्रकार का होता है, गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गुडविल को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये देखिए, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। नंबर 1 रिवैल्यूएशन मेथड एंड नंबर 2 प्रीमियम मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय रिवैल्यूएशन मेथड? देखिए यहाँ पे, हियर गेनिंग पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ध्यान दीजिएगा, अनेबल टू ब्रिंग मतलब गुडविल का पैसा जब गेनिंग पार्टनर लेकर नहीं आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन मेथड। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका गेनिंग शेयर निकाल लेंगे गुडविल का, और फिर ये वाला एंट्री पास कर लेंगे, गेनिंग पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। और प्रीमियम मेथड क्या होता है, जब गेनिंग पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लेकर आए, हियर गेनिंग पार्टनर ब्रिंग नेसेसरी कैश एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, तब होता है प्रीमियम मेथड। तो जब गेनिंग पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आएगा तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लोग उसको बांट लेंगे। पैसा लेकर आएगा तो एंट्री होगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री। और फिर उस प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बांट लेंगे तो एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये 2 एंट्री न करके सीधा नेट एंट्री पास कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए, प्रीमियम यहाँ पे एक बार क्रेडिट हुआ है, ये फिर यहाँ पर देखिए एक बार डेबिट हुआ है, ये दोनों कैंसिल होके नेट एंट्री हो जाएगा कैश बैंक डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो हम लोग ये नेट एंट्री ही पास करेंगे। ठीक है, चलिए अब उसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए, रिवॉल्यूशन मेथड का एक एग्जांपल है। ए, बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit losses in the ratio of 3:2:1. D is admitted for 1/4 share. Goodwill is calculated 3 years purchase for 4 years average profit. The profits were 1,50,000, 25,000, 10,000 and 30,000 respectively. Give necessary journal entries in the following cases. There was no goodwill in the books of account and goodwill already appear in the books of account 30,000। चलिए देखिए, पहले वैल्यूएशन करते हैं। सिंपल एवरेज मेथड से वैल्यू करना है। अपने लोग को पता है कि प्रॉफिट अगर बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में होगा तो वेटेड लगाना पड़ेगा। प्रॉफिट अगर जंबल्ड फॉर्म में रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं रहेगा, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाते हैं। यहाँ पे देखिए कोई ट्रेंड नहीं है, इसलिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट लगा के गुडविल निकाल लेंगे। पहले निकालेंगे हम लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट। चारों साल के प्रॉफिट को जोड़ के डिवाइडेड बाई 4, 1,50,000, 25,000 प्लस 10,000, ये आ रहा 20,000। 80,000 बाई 4, ये आ रहा 20,000। देयरफॉर गुडविल इक्वल्स टू होगा, ये जो 20,000 आया है इनटू जितना साल के लाइफ को खरीद रहे हैं। ये देखिए 3 years परचेज है,
तो इंटू 3 कर देंगे, गुडविल आ जाएगा 60,000। therefore गुडविल शेयर ऑफ डी 3,000 रुपीज टोटल गुडविल है, उसमें डी का शेयर है 1/4, ये आएगा 15,000। और गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ रहा है तो ये वाला एंट्री होगा, गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर गेनिंग पार्टनर डी है, एंट्री होगा डी करंट अकाउंट डेबिट $15,000 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हो जाएगा, तो यहाँ पे न्यू रेशियो सारा पार्टनर का दिया नहीं है, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। पहले भी निकाल के आपको दिखा चुके हैं। ये 15,000 रुपीज 3:2:1 में बढ़ जाएगा, ये आएगा 7,500, 5,000 एंड 2,500। और अब केस 2 में पहले से बुक में अगर गुडविल है तो उसको राइट ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि गुडविल बुक में दिखाते नहीं है। आप 10 लाख रुपए के अच्छे आदमी हैं, बुक में लिख कर रखे हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। आपका अच्छाई दूसरा लोग बयां करेगा, और खुद ही लिख कर रखे हैं, अपनी बड़ाई अपने मुंह करना। तो जनरली जो कैश गुडविल होता है, जो पैसा दे के किसी से खरीदे हैं, तो वो दिखाते हैं। नॉन कैश गुडविल बुक में दिखाते नहीं है। पहले से गुडविल है तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला एंट्री होगा। तो पहले हम लोग इस गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, और ये गुडविल ओल्ड पार्टनर लोग का है, इसलिए ओल्ड रेशियो में होगा। एंट्री होगा ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट सी कैपिटल डेबिट टू गुडविल। गुडविल एसेट्स होता है, इसलिए इसको कैंसिल करने के लिए गुडविल को क्रेडिट कर देंगे, और पार्टनर लोग का कैपिटल घट जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा, वो गुडविल अकाउंट। 30,000 का गुडविल था, 3:2:1 में राइट अप हो जाएगा। यहाँ होगा 15,000, 10,000, 5,000। नरेशन होगा बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, और इसका नरेशन होगा बीइंग डी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन द कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये गुडविल राइट अप हो गया, उसके बाद अब ये वाला एंट्री करेंगे हम लोग। यहाँ पे 2 एंट्री होगा, एक ये राइट अप वाला, दूसरा ये जो एंट्री पास करेंगे ये वाला, डी करंट अकाउंट डेबिट ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। $15,000 से डेबिट होगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 8 हो जाएगा, 7,500, 5,000 एंड 2,500। नरेशन सेम होगा जैसा यहाँ पे किए थे। अब करते हैं प्रीमियम मेथड वाला। यहाँ पे जो पार्टनर गेन कर रहा है वो गुडविल का पैसा एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर, उसको बोलते हैं प्रीमियम मेथड। पहले ही आपको बता दिया। इसका ये 4 केस है। पैसा लेके नहीं आएगा उसका 2 केस है, रिवोल्यूशन मेथड। पैसा लेकर आएगा उसका ये 4 केस है। इसमें से कोई एक आपको पूछेगा। क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड हिज शेयर। देखिए जो पार्टनर आ रहा है उसका शेयर दिया हुआ है 30,000 रुपीज। यहाँ पे ध्यान देना है कि फर्म का टोटल गुडविल दिया हुआ है या जो पार्टनर आ रहा है उसका शेयर दिया हुआ है। यहाँ पे गलती होता है। अगर टोटल गुडविल दिया हुआ है तो जो पार्टनर आ रहा है उसका शेयर निकालना पड़ता है गेनिंग पार्टनर का, और अगर उसी का शेयर दिया हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं, तब उसका शेयर निकालने का जरूरत नहीं है, उसी से एंट्री होता है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। सी ब्रिंग्स द फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड फर्म केप्ट एज वर्किंग कैपिटल। ये केप्ट एज वर्किंग कैपिटल नहीं भी लिखेगा तब भी इसका मतलब वही होता है। देखिए यहाँ पे नंबर 1 केस, पैसा लेकर आ रहा है तो हमने आपको समझाया था इसका नेट एंट्री हम लोग ये वाला करेंगे। या तो ये 2 एंट्री करिए, कैश ब्रॉट और व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड, कैश बैंक डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, तो हम लोग यही वाला एंट्री करेंगे नेट। यहाँ पर नया पार्टनर का शेयर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसी का अमाउंट दिया हुआ है। एंट्री होगा कैश बैंक डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यहाँ पे है ए एंड बी, ए कैपिटल
to B capital account. ₹30,000 गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, ये बटेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यहाँ पे न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर दिया हुआ नहीं है, तो ये जो ओल्ड रेशियो होगा यही हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2। ये आएगा 18,000 और 12,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट है नंबर 2, सी ब्रिंग्स फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड हाफ ऑफ द अमाउंट विथड्रॉन बाय द पार्टनर। तो इसमें दो एंट्री होगा, एक पैसा लाने का एंट्री होगा, ये वाला एंट्री जो किया अभी हम लोग, और एक इसका आधा विड्रॉ कर लेगा, तो इसका हाफ अमाउंट करके ये वाला एंट्री रिवर्स हो जाएगा। नंबर 2 में दो एंट्री होगा। नंबर ए एंट्री होगा सेम, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। $30,000, 18,000 and 12,000। उसके बाद हाफ अमाउंट से ये वाला एंट्री रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिए। ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू कैश बैंक। $18,000 का आधा होगा 9,000, 12,000 का आधा होगा 6,000, और टोटल क्रेडिट हो जाएगा 15,000। नरेशन होगा बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल drawn by new partner but half of the amount withdrawn by sacrificing partner। नेक्स्ट है थर्ड नंबर एंट्री, C brings only ₹4,000 as premium for goodwill। लाना था 30,000 लेकिन लेकर आया कितना 4,000। तो इसमें भी दो एंट्री होगा, पहले तो होगा जो रुपया लेकर आया उसका एंट्री कर लेते हैं, जो लेकर नहीं आया फिर उसका एंट्री करेंगे। 4,000 लेकर आया है तो पहले उसका एंट्री कर लेते हैं, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ₹4,000 इसको 3:2 में बांट देंगे, आएगा 2,400 एंड 1,600। के बाद ₹26,000 लेकर नहीं आया, तो पैसा लेकर नहीं आया तो उसका रिवैल्यूएशन वाला एंट्री होगा, करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, यानी सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है, पैसा लेकर भी आया पैसा लेकर नहीं भी आया। यहाँ पर देखिए कैपिटल हर हालत में क्रेडिट होगा, पैसा लेकर आएगा तो कैश बैंक डेबिट टू कैपिटल, पैसा लेकर नहीं आएगा तो करंट अकाउंट टू कैपिटल, तभी तो जाके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लोग को फायदा होगा। ये होगा 26,000 और ये 3:2 में बढ़ जाएगा, एक आएगा 15,600 और बी का आएगा 10,400। C could bring only ₹4,000 as premium for goodwill instead of 30,000। के बाद केस 4, गुडविल मनी पेड बाय C प्राइवेटली मतलब चोरी छुपे घर जाके ए और बी को पैसा दे दिया, तो उसका एंट्री फॉर्म में नहीं होगा। यहाँ पे ट्रैफिक गार्ड का बोर्ड लग जाएगा, नो एंट्री। प्राइवेटली पेमेंट कर देंगे तो उसका फर्म में कोई एंट्री नहीं हो। और नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जरा ध्यान दीजिएगा। व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज निगेटिव, ये व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज निगेटिव इट मींस ओल्ड पार्टनर इज गेनिंग इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइसिंग। ध्यान दीजिए, ओल्ड पार्टनर इज गेनिंग इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइसिंग। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निगेटिव हो जाता है, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करने के बजाय गेन करने लगता है। इन सच सर्कमस्टांसेस गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज गिवन टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ओनली। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, गुडविल का पैसा सिर्फ उसी को मिलेगा। एंड ओल्ड गेनिंग
पार्टनर इज ऑल्सो डेबिटेड बाय हिज गेनिंग शेयर ऑफ टोटल गुडविल। ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा है, टोटल गुडविल का जितना हिस्सा गेन कर रहा है वो भी डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। ये एग्जांपल देखिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। ये ओल्ड रेशियो है। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इन द फर्म एंड न्यू रेशियो अमॉन्ग ए बी एंड सी बिकम इक्वल। इक्वल मतलब 1:1:1। द गुडविल शेयर ऑफ सी कैलकुलेटेड 3000। गिव जनरल एंट्री फॉर गुडविल। देखिए सोलू का सन ओल्ड रेशियो दिया हुआ है A:B 4:1। न्यू रेशियो A:B:C ये है 1:1:1। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जैसा हम लोग पीछे कर चुके हैं। ए और बी दो ओल्ड पार्टनर है। ए का ओल्ड रेशियो है 4/5 और बी का ओल्ड रेशियो है 1/5। न्यू रेशियो ए का हो गया 1/3 और बी का हो गया 1/3। दोनों का एलसीएम आया 15। 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 into 1 हो गया आपका 5। ये हो गया 7/15। उसी तरह से बी का भी एलसीएम आ गया 15। 5 3 जा 50, 3 into 1 जाओ 3, 15 डिवाइडेड बाई 3 होगा 5, 5 into 1 होगा 5। ये देखिए निगेटिव आ गया, ये हुआ -2/15। इसका मतलब B is gaining instead of sacrificing। ऐसे तो पैसा लेकर आएगा तो एंट्री होगा ये कैश बैंक डेबिट। ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ये एंट्री नॉर्मली होगा। लेकिन यहाँ पे बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो भी पैसा आएगा वो सब का सब ए को मिलेगा, बी को नहीं मिलेगा। बी इस एंट्री में डेबिट हो जाएगा क्योंकि गेन कर रहा है। बी को यहाँ से हटा के यहाँ डेबिट साइड में लिख देंगे। एंट्री होगा बी करंट अकाउंट डेबिट। कैश बैंक डेबिट होगा 3000 से और बी का करंट अकाउंट डेबिट होगा टोटल गुडविल का जितना गेन कर रहा है। ये जो 3000 शेयर दिया हुआ है ये सी का शेयर, तो टोटल गुडविल कितना होगा। तो टोटल निकालने के लिए रेशियो को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये हो जाएगा 3/1। एक बच्चा हमको बोला कि उलाट के मल्टीप्लाई कर देंगे, एकदम सही बात। जब कभी भी शेयर दिया रहेगा उससे टोटल निकालना होगा, तो जो भी रेशियो दिया रहेगा उसको उलाट के मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 4/5 दिया हुआ है तो 5/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/3 है तो टोटल 3/1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये निकल जाएगा टोटल गुडविल, उसमें जितना गेन कर रहा है। ये देखिए गेन कर रहा है 2/15, जो होगा 1200 और टोटल का टोटल अमाउंट ए कैपिटल में क्रेडिट हो, क्योंकि सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर। प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन टू ए एज वेल एज बी करंट अकाउंट इज ऑल्सो डेबिटेड एंड ए कैपिटल इज क्रेडिटेड एज बी बिकम गेनिंग इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइसिंग। तो इस तरह से ये गुडविल का सारा केस कंप्लीट हुआ। गुडविल का टोटल 7 केसेस है, इसी को घुमा फिरा के पूछता है। फिर से सुन लीजिए एक बार। पहला जो 2 केस है वो कैश नॉट ब्रॉट है, पहले से बुक में कोई गुडविल नहीं है, पहले से बुक में गुडविल है, उसका एंट्री। नेक्स्ट 4 केस जो है वो कैश ब्रॉट का है। गुडविल का पैसा जो लेकर आया वो बिजनेस में रहेगा, कुछ पैसा विड्रॉ कर लेगा। लाया कम, मतलब लाना था 10,000 लेकर आया 4,000, लाना था 20,000 लेकर आया 6,000। और चौथा था गुडविल मनी पे प्राइवेटली। तो 4 2 6 केस और एक केस ये वाला है जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको बताया गया है कि जब कभी भी एडमिशन का सम बनाएंगे तो 2 बातों को ध्यान देना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो और वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये दोनों चीज आपको समझा दिया गया। अब एडमिशन का सम कैसे बनाते हैं वो करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग यही रुकते हैं, तब तक आप लोग खूब बहुत बहुत शुक्रिया।